दोस्तों, अब तक मैंने आपको दिखा चुका हूं कि हूती लड़ाकों ने लाल सागर में 2 जहाज डुबो दिए और दोनों जहाजों की वीडियो सामने आ गई है। ये दोनों जहाज इजराइल से संपर्क रखते थे। इनमें से एक जहाज इजराइल जा भी रहा था। ये तमाम चीजें हमने देख ली हैं और चोरी छिपे नहीं, हूती लड़ाकों ने खुल्लम खुल्ला कहा कि हमने उन्हें रोका, वो नहीं रुके और उसके बाद डुबोए। अरे एक और जहाज डुबो दिया। जी हां, आज की एक बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। तीसरा जहाज डूब गया और इस दौरान वहां स्पीड बोट लेकर जब गए ये यमन के हूती लड़ाके, तो उन्हें जो देखने को मिला वो वाकई हैरान कर देने वाला है। आज आपको एक एक इससे जुड़ी खबर दिखाऊंगा। कहां और नुकसान हुआ। अमेरिका को एक बड़ा नुकसान हुआ है, वो नुकसान ईरान ने पहुंचाया। एक देश से अब उनका मिलिट्री बेस पूरी तरह से हटने जा रहा है, क्योंकि पूरी तरह से खत्म हो गया। जिसे छिपाने की कोशिश थी, अब वो खुल्लम खुल्ला है। ईरान का एक धमाका, एक हमला और अमेरिका की पूरी फैसिलिटी बर्बाद हो गई है। अब इसके अलावा आपको दिखाऊंगा कि फिर से दोबारा सोचिए 2 से 3 घंटे के भीतर ही फिर खबर आई, हमास ने इजराइल के सैनिकों पर फिर हमला किया, फिर मारे गए इजरायली सैनिक और इजराइल में मातम का माहौल है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत इस वीडियो के साथ कर रहा हूं। पहले वीडियो देखिए। तो ये वीडियो देखिए। अब इस वीडियो में आपको मैं दिखाता हूं हो क्या क्या रहा है। वैसे तो आपने देख ही लिया। ये वीडियो देखिए, पूरा जहाज पलटा हुआ है, या स्पीड बोट लेकर ये लोग पहुंचे हैं। अच्छा, ये देखिए इसमें क्या कर रहे हैं। ये शीप यानी भेड़, भेड़ों को ये पकड़ रहे हैं। वो भेड़ इसमें बताया गया पूरा का पूरा जो जहाज था, इसमें भेड़ों की सप्लाई की जा रही थी, भेड़ ले जाए जा रहे थे। और जैसे ही ये पलटा, उसके बाद समंदर में ये जो भेड़ है बेचारी तैरने लगी। इनको एक एक करके स्पीड बोट में यमन के लोगों ने रखा। यमन के लोगों का मतलब हूती लड़ाकों ने रखा। बड़ा गजब का चीज इसमें लेके किसी ने लिखा भी है, ये लैला फातिमा है, उन्होंने लिखा, सऊदी शिप इन द सी फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द यमनी। बताया गया सऊदी का जो शिप है, इस बार सऊदी अरब का ये शिप है, ये झुक गया, गिरता चला गया और इसमें से कई वो थी भेड़, वो गिर गई उसमें पानी में। उसके बाद सारी जो सऊदी शिप थी, ये सब कहां जा रही, विच वाज ट्रांसपोर्टिंग शिप फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू सऊदी अरबिया, सैंक नियर यमन। ये ऑस्ट्रेलिया से आ रही थी और सऊदी अरब जा रही थी। और क्या हुआ इसके बाद, बड़ा प्रीसियस गिफ्ट मिला है, प्राइसलेस गिफ्ट मिला है शिप का यमन के लोगों को। देखिए यमन के लोगों ने कैसे उन्हें अपनी स्पीड बोट में रख लिया, यानी एक और जहाज उनका पलट जाता है। अब आइए एक पहले ये वीडियो देखिए, बहुत गंभीर वीडियो है, इसको समझिए यहां क्या हुआ है, क्योंकि यहीं से पूरी बिस्तरा बंधने वाला है मिडिल ईस्ट से अमेरिका का। पहले वीडियो देखिए आप। ये वीडियो न्यूक्लियर फैसिलिटी का नहीं है ईरान की, बल्कि कतर में बने अमेरिकन जो मिलिट्री बेस है उसका है। अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला किया था, यह हर कोई जानता है। लंबे समय से इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, ईरान ने इजराइल पर अटैक किया, तो पहले दिन के बाद से ही करहा उठा था इजराइल। बार बार कह रहा था कि अमेरिका को किसी भी कीमत पर आना चाहिए। शुरुआत में वो ऐसे ही कहता रहा, लेकिन जब हालत और खराब होने लगी तो वो झकझोरने लगा कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बना लिया तो पूरी दुनिया के लिए खतरा वाला देश है। ईरान ऐसा, ईरान वैसा, दुनिया के लोगों आओ सुनो दुनिया के लोगों, बहुत सारी कहानियां उसने सुनाई। 12वें दिन आया अमेरिका, उसने अपने B-2 बॉम्बर से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया। ये बात सच है, ये ना ईरान ने छिपाया ना कोई छिपा रहा है, लेकिन वो B-2 बॉम्बर उनमें से गायब हो गया, ये अमेरिका छिपा रहा है। ईरान ने बताया कि हां हमला हुआ, नुकसान भी हुआ, लेकिन वो वैसा नुकसान नहीं हुआ जैसा उम्मीद के साथ ये हमला किया गया। हम कुछ ही वक्त में अपना यूरेनियम तैयार करने वाले और एक बम बनने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए थे, लेकिन क्या हुआ, उसका तोहफा भी दिया। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर जो हमला हुआ उसका बदला कैसे लिया, कतर में एक के बाद एक मिसाइल दागी, और कतर में नहीं, कह दिया कतर से पहले कि आपके देश के नागरिकों के खिलाफ ये कुछ भी नहीं है, आपके यहां जो मिलिट्री बेस बना हुआ अमेरिका का, वहां हमला होने जा रहा है। ये उसी की वीडियो है। दरअसल इस वीडियो में निकलकर सामने आया है, एक होल नजर आता है। ये क्या है, इसमें बताया एक सैटेलाइट इमेज निकलकर सामने आई है, जब ईरान ने अमेरिका के जो कतर में जो बना है अमेरिका का मिलिट्री बेस, जब वहां पर हमला किया था, तो खास तौर पर जो प्राइमरी कम्युनिकेशन रेडोम होता है कतर में, उस पर हमला हुआ। दरअसल इसका जो इस्तेमाल होता है रेडोम्स क्यों जरूरी है अमेरिका के लिए, तो समझ लीजिए मिडिल ईस्ट में 2-3 जगह ही लगाए गए हैं, जिससे एक एक एक्टिविटी पता लगती रहे। इन एक्टिविटीज के हिसाब से ही अमेरिका की ताकत में इजाफा होता है कि वो जानकारियां तमाम सैटेलाइट के जरिए चीजें, बहुत सारी चीजें पता रहती हैं। इसीलिए ये सिर्फ
जो अमेरिका है ना, अमेरिका की लिए जासूसी नहीं करते, अमेरिका कोई सारी जानकारी नहीं देते, बल्कि जिस देश के अंदर लगा हुआ है वो देश भी एक तरीके से अमेरिका की जद में होता है। उसे पता होता है कि ये देश ये कर रहा है, तो पूरा क्रूशियल कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी के लिए काम है, ये करता है ये मिडिल ईस्ट के अंदर, ये अमेरिकन सैनिकों के लिए। तो ये एक तो लगा हुआ था कतर में, जिसे बर्बाद कर दिया, ये वीडियो सामने आ गई। दूसरा क्या है, कुवैत में लगा है। अब ऐसा कोई हरकत करेगा नहीं, अमेरिका चाहेगा जैसे कुवैत में उसकी फैसिलिटी बर्बाद हो जाए, और अगर ये फैसिलिटी बर्बाद हो गई तो आप ये समझ लीजिए आपके अड्डे तो हैं लेकिन आपको जानकारी नहीं है आपका दुश्मन कौन है, फिर आपके साथ क्या होगा। वही वाली स्थिति अमेरिका की हो सकती है मिडिल ईस्ट में। अब आइए, इन सब के बीच नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी बयान दे दिया गया है। नॉर्थ कोरिया तो पहले दिन से तैयार है, जब से न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ उन्होंने कहा मुझसे ले लो, 50 बम है मेरे पास न्यूक्लियर, एक ले लो, पहले दिखा दो उनको भी शक्ति का संतुलन क्या होता है। इजराइल रख सकता है, तुम नहीं रख सकते, ले लो। ईरान ने कहा जल्दबाजी नहीं, हम खुद बनाएंगे, हमें नुकसान ही नहीं हुआ, नुकसान होता तो हम सोचते, टेंशन में आते, आपसे लेते। तो इसमें नॉर्थ कोरिया ने अब जवाब दिया है, एम्बेसी इन तेहरान डिक्लेयर किया है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने इस बार जो सीज फायर ईरान और इजराइल के बीच हुआ इस सीज फायर को तोड़ा, तो यकीन मानकर चलिए सीधे सीधे नॉर्थ कोरिया अपनी आर्मी ईरान के अंदर भेज देगा और उसके बाद ईरान के जरिए लगातार हमले होंगे। यानी कि ये बता दिया गया है कि इस बार नॉर्थ कोरिया अपनी आर्मी को भेजने जा रहा है, इसलिए अमेरिका और इजराइल थोड़ा सोच समझ के जो भी फैसला लें, इस सीज फायर का जो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, समय जो मिल रहा है, ताकत इकट्ठा कर रहे हो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना भी नहीं है, लेकिन ऐसी कोई गलती मत करना कि इसकी वजह से दिक्कत पड़ जाए। अब आइए, ये तस्वीर एक खबर निकल कर आई है जिसे दावा किया था मुस्लिम ने, गजा में भोजन की इंतजार करते करते 2 महिलाओं और 8 बच्चों सहित 15 फिलिस्तीनी शहीद हो गए, ऐसी खबर निकल कर आई है। खबर यह भी थी कि इन पर गोलीबारी हुई है, एयर स्ट्राइक किया गया इजराइल की तरफ से, ऐसे भी दावे किए गए, लेकिन फिलहाल ये बहुत दुख भरी खबर निकल कर आई भी, खाने भूख से, मैंने कहा ना बमबारी गोलीबारी से तो मारे जा रहे हैं, ऐसे भी मारे जा रहे हैं, और वहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखिए यहां पर खबर देखिए, वॉरफेयर एनालिसिस की खबर है। इजराइल मीडिया ने बताया कि कैप्टन रेई बिरान है, एक कमांडर इन द गोलानी ब्रिगेड्स रिकॉन्सियंस यूनिट वाज किल्ड बाय हमास इन साउदर्न गजा। यानी इनको भी मौत के घाट उतार दिया गया। एक हमला होता है और उसके बाद कैप्टन रेई बिरान रेई बिरान हो जाते हैं। तो ये भी भाई गजा में लड़ने गए थे। अब ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको खबर दिखाई, 5 इजरायली सैनिक मारे गए, अब इन पर भी हमला हुआ, इनकी भी मौत हो गई है। अब मातम कैसे वहां मनाया जा रहा है, पहले वीडियो देख लीजिए। तो ये सारे दोस्त हैं, याद कर रहे हैं अपने एक सोल्जर है अब्राहम, जिसकी मौत हो गई थी इजरायली सैनिक की मौत के बाद। इजरायली सैनिक की मौत और इजरायली सैनिक की मौत के बाद वहां पर मातम मनाया जा रहा है। इसमें ये बता रहा है व्यक्ति, अब्राहम हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम इजराइल की जनता से बहुत प्यार, ज़मीन से प्यार करते थे। जब भी तुम घर वापस आते थे तो कहते थे कि आज तुमने 200 अरब यानी कि जिनसे चढ़ते हैं फिलिस्तीनियों के लिए कहा जाता है, वो वापस नहीं लौटेंगे गजा, 500 नहीं लौटेंगे, अब 1000 नहीं लौटेंगे। बाद में तो ये तुम ही नहीं लौट पाए कर, इन्होंने ये नहीं कहा यू वर प्राउड ऑफ व्हाट यू डिड, तो इन्होंने कहा हमें तुम पर प्राउड है कि तुमने जो कुछ किया। मतलब जो खुद नरसंहार की बात उनके दोस्त उनके मातम के दौरान बता रहे हैं कि कैसा नरसंहार फिलिस्तीन के अंदर इजरायली सोल्जर्स ने किया, सैनिकों ने किया, लेकिन आखिर में इनके हाथ भी क्या लगा, सिर्फ मातम। नमस्कार।